हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। दोस्तों, मेरे एक वीडियो में मैंने लीडरशिप, एक नेता कैसे बने, इस बारे में बात किया था। उसमें हमने एक लीडरशिप के लिए क्या अनिवार्य विशेषताएं होती हैं, उसमें मैंने आपका जिक्र किया था उस चीज़ का। और मैंने लीडरशिप के दो रूप भी बाद बनाए थे कि जनता की इच्छा से जो लीडर बनता है वो हमेशा कायम रहता है, और जो तानाशाही रवैया अपना के लीडर बनता है, जैसे आप किम जोंग हैं, अब उनका क्या हुआ ये भी नहीं पता है, तो वो जनता उसको एक न एक दिन उखाड़ फेंकती है। दोस्तों, लीडरशिप आज बहुत ही क्षेत्रों में ज़रूरी है, चाहे वो मल्टी लेवल मार्केटिंग हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कारपोरेट सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो आप जो है, आपकी ज़्यादा वैल्यू होगी, लोग आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे और निश्चित रूप से आप पैसा भी ज़्यादा कमाएंगे। तो आइए दोस्तों, किसी भी चीज़ को में आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है। इसको तो जानना ज़रूरी है क्या करना है, लेकिन हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेतृत्व में विफलता के 10 प्रमुख कारण। और इसको भी मैंने उसी बुक से लिया है, सोचिए और अमीर हो जाइए। नेपोलियन हिल की बुक है, बेस्ट सेलिंग बुक है, और इसको आप $, में ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका अनिल ओझा शो में। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला जो टॉपिक है कि विवरण के आयोजन की अक्षमता। कुशल नेतृत्व विवरण व्यवस्थित करने और उसमें महारत हासिल करने की क्षमता की मांग करता है। एक कुशल नेतृत्व जो आपकी डिटेल्स है उसको व्यवस्थित करने और उसको हासिल करने की क्षमता की मांग करता है। आपको कोई भी डिटेल चाहिए, अगर आप लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, तो आप घर बैठे बैठे वो डिटेल आपके पास आ जाएगी। और उसको कैसे मैनेज करना है, उस डिटेल को, वो जानकारियों को, ये आपके अंदर गुण होता है। और विवरण के आयोजन की अगर अक्षमता है आपको, तो लीडरशिप में आप फेल हो जाएंगे। जो नेता के रूप में उसकी क्षमता के लिए उसके आवश्यक हो होता है। कभी बहुत व्यस्त, अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी है आपके अस्तित्व के लिए कोई काम, तो आप ये नहीं बहाना बना सकते मैं बहुत बिजी था। अगर आप बिजी होने का बहाना बनाएंगे तो दोस्तों ये खतरे की घंटी है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। जब एक आदमी चाहे वह एक नेता हो या अनुयायी, यदि मानता है कि अपनी योजनाओं को बदलने के लिए या किसी भी आपात स्थिति पर ध्यान देने के लिए वह बहुत व्यस्त है, तो वह अपनी अक्षमता स्वीकार करता है। जैसे आप किसी योजना में आपको उस तरह कामयाबी नहीं मिल रही है और उसमें जो अपडेशन करना है, आप उस अपडेशन को करने की जगह आप बहुत बिजी हैं, कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, अभी इस पे मेरे पास समय नहीं है, तो आपको वो समझिए आपकी फेल्यूर है, आपकी अक्षमता है। सफल नेता को अपनी स्थिति के साथ जुड़े सभी विवरणों का मालिक होना चाहिए। बेशक इसका मतलब है कि उसे सक्षम सहयोगियों का ब्यौरा हस्तमत करने की आदत विकसित करनी होगी। आइए दोस्तों, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। विनम्र सेवा प्रदान करने की अनिच्छा। अगर आप लीडरशिप में फेल होते हैं तो इसका एक कारण ये भी होता है कि आप विनम्र सेवा प्रदान करने की अनिच्छा आपके अंदर होती है। आप बहुत अकड़ू होते हैं, आपसे लोग डरते हैं। सही मायने में महान नेता जब अवसर की मांग होती है, किसी भी प्रकार का श्रम जो करने के लिए वे किसी अन्य को कह सकते होंगे, करने के लिए तैयार रहते हैं। जो महान लीडर है, जो उसका नौकर काम कर सकता है, ज़रूरत पड़ने पर वो लीडर भी कर सकता है, तब तो आप लीडर बनेंगे। तू के बीच सबसे बड़ा सबका दास बना रहेगा। तू के बीच सबसे बड़ा सबका दास बना रहेगा।
एक सच्चाई है जिसका सभी सक्षम नेता निरीक्षण और सम्मान करते हैं। आइए दोस्तों, अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो वे जानते हैं उसके साथ वे क्या करते हैं की बजाय उन्हें क्या पता है के लिए भुगतान की उम्मीद। लोग सफल होते हैं और असफल भी होते हैं, तो यहाँ पर हम असफलता के गुण बताते हैं। जो वे जानते हैं उसके साथ वे क्या करते हैं की बजाय उन्हें क्या पता है के लिए भुगतान की उम्मीद। दुनिया लोगों को उस चीज़ के लिए भुगतान नहीं करती है जो उन्हें पता है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया लोगों को उस चीज़ के लिए भुगतान नहीं करती जो उन्हें पता है। वे क्या करते हैं या करने के लिए दूसरों को प्रेरित करते हैं के लिए यह उन्हें भुगतान करती है। आपको क्या पता है, इस बात से आपकी इनकम नहीं तय होती है। बहुत सारे नॉलेज वाले लोग हैं दोस्त, लेकिन वो बहुत गरीब हैं। इसका एक ही कारण है कि वो नॉलेज को यूज करना नहीं जानते, अपने नॉलेज को कैश करना नहीं जानते। तो आप क्या करते हैं और आप लोगों को क्या करवाने के लिए प्रेरित करते हैं, इस बात से आपकी इनकम डिपेंड करती है। आइए चौथे कारण तरफ चलते हैं। अनुयायियों से प्रतियोगिता का डर। दोस्तों, जिसको अपने जो फॉलोअर्स हैं उन्हीं से कंपटीशन रहेगा। जैसे अभी मोदी जी हैं, उनको कंपटीशन हो कि यार कहीं अगली पंचवर्षीय योजना में अमित शाह प्रधानमंत्री के लिए न लड़ जाएं। तो वहाँ पर अगर ऐसा विचार उनके मन में आ भी गया तो समझिए वो फेल हो जाएंगे, वहीं पे फेल हो जाएंगे। वह नेता जिसको डर है कि उसके अनुयायियों में से कोई एक उसकी स्थिति छीन सकता है, तो उसका डर अभी या बाद में व्यवहारिक रूप से साकार होना सुनिश्चित है। सक्षम नेता उत्तराधिकारियों को तैयार करते हैं। एक सक्षम नेता जो है वो अपने उत्तराधिकारियों को तैयार करता है। वो ऐसा नहीं कि सब कुछ खुद ही करना चाहता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपने किसी एक विशेष भाग का वसीयत भी अपने उत्तराधिकारियों को कर देता है, क्योंकि वो कामयाब है, उसके पास किसी चीज़ की कमी है नहीं। जिसको वे अपनी स्थिति के किसी भी विवरण का वसीयतनामा कर सकते हैं। केवल इसी तरह से एक नेता खुद को बहुगुणित कर सकते हैं और खुद को एक समय में कई स्थानों पर मौजूद होने और कई बातों पर ध्यान देने के लिए तैयार करते हैं। ध्यान देने योग्य बात है दोस्त, एक नेता अगर ये चाहे कि मैं अकेले ही सब कुछ कर लूँ, तो यहाँ दोस्त पता ही है, आपको एक मुहावरा भी है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। आपको एक टीम चाहिए। उस टीम से क्या होगा, आप अपनी बात एक ही समय में बहुत सारी जगहों पे रख सकते हैं। यह एक शाश्वत सत्य है कि व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा जितना कमा सकता है, उसकी तुलना में वे दूसरों से प्रदर्शन करवाने की अपनी क्षमता के लिए संभवतः अधिक वेतन प्राप्त करते हैं। आप स्वयं के प्रयासों से जितना कमा पाएंगे, उससे ज़्यादा आपके अंदर ये काबिलियत विकसित होती है कि आप दूसरों से काम करवा पाते हैं। दूसरों से ज़बरदस्ती नहीं, प्यार से दूसरे आपका खुशी से काम करें, तो आपकी ज़्यादा कमाई हो सकती है या आप ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। और इसी बात पे आपकी लीडरशिप डिपेंड करती है कि आप दूसरों से प्रदर्शन करवाने की आपकी क्षमता कितनी है। एक कुशल नेता अपने कार्य के, अपने ज्ञान और अपने व्यक्तित्व के चुंबक के माध्यम से दूसरों की दक्षता बढ़ाने और उन्हें उसकी मदद के बिना जितनी वह प्रदान कर सकता है की तुलना में अधिक सेवा और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। आइए दोस्तों, पांचवें कारण तरफ चलते हैं। कल्पना की कमी। कल्पना के बिना नेता आपात स्थिति से निपटने और योजना बनाने के काबिल नहीं होता है। आपको विजुलाइज करना पड़ेगा आने वाले भविष्य को, जिसके द्वारा अपने अनुयायियों का कुशलता से मार्गदर्शन किया जाता है। आप जब अपने भविष्य को देखेंगे, तभी वर्तमान से भविष्य तक की दूरी तय कर सकते हैं। छठवां, स्वार्थपरता।
जो छठवां कारण है कि लीडरशिप में फेल होने का, वो है दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लीडरशिप में कैसे फेल होते हैं। तो अभी छठवें कारण पे हम हैं। छठवां कारण है स्वार्थपरता। देश जो अपने अनुयायियों के नेता जो अपने अनुयायियों के काम के लिए पूरे सम्मान का दावा करता है, उसकी असंतोष से मुलाकात होनी निश्चित है। अगर आपके अनुयायी कोई काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं और क्रेडिट आप ले लेते हैं, ये मेरे, भले आपके संगठन में हुआ है, लेकिन अगर आपके किसी कर्मचारी ने काम किया है, अच्छा काम किया है, तो आप उसका श्रेय उसी को दीजिए, ना कि आपकी कंपनी में काम कर रहा है तो आप उसका श्रेय खुद ले लीजिए। वास्तव में महान नेता सम्मान का कोई भी दावा नहीं करता है। ध्यान देने योग्य बात है, जो भी महान नेता होते हैं वो सम्मान का कोई दावा नहीं करते हैं। जब कोई सम्मान उनके अनुयायियों को प्राप्त होता है तो वह उसे देखकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। आपके फॉलोअर्स अगर खुश हैं तो आप भी खुश होंगे। अगर कोई अचीवमेंट आपके फॉलोअर्स को मिल रही है तो आप उसको ही देख के खुश हो जाते हैं कि चलो, मतलब मेरे ही संगठन में है, मेरे ही व्यक्ति है, अगर उसको सम्मान मिल रहा है तो मेरा ही सम्मान समझिए ये है। क्योंकि वह जानता है कि अधिकांश व्यक्ति प्रशस्ति और मान्यता के लिए उसकी तुलना से अधिक कठिन काम करेंगे जितना वे अकेले पैसे के लिए करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए पैसा ही मायने नहीं रखता है, उनके लिए मान्यता, मेडल्स मायने रखते हैं और उसके लिए भी बहुत सारे काम करते हैं। सातवां जो हमारा टॉपिक है, असंयम। ये नेतृत्व में असफल होने के गुण मैं गिना रहा हूँ दोस्त। असंयम, अनुयायी एक असंयमी नेता का सम्मान नहीं करते हैं। इसके अलावा अपने विभिन्न रूपों में से किसी भी रूप में असंयम उन सभी लोगों में जो उसमें लिप्त है, धीरज और जीवन शक्ति को नष्ट कर देते हैं। देखिए, संयम बहुत ज़रूरी है दोस्तों। असंयम से आप कभी कभी अपनी प्रतिष्ठा भी आपकी खराब होती है और आपका सेहत भी खराब होता है। निष्ठाहीनता दोस्तों, आठवां कारण है एक लीडर के असफल होने की, निष्ठाहीनता। इसे शायद सूची में सबसे ऊपर आना चाहिए था। नेता जो अपने ईमान और अपने साथियों, जो उसके वरिष्ठ हैं और जो उसके मातहत है, के प्रति वफादार नहीं है, लंबे समय तक अपने नेतृत्व को बनाए नहीं रख सकता है दोस्तों। अगर आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से या आपके जो जूनियर्स हैं उनके प्रति आप वफादार नहीं हैं तो आप लंबे समय तक लीडरशिप आपकी नहीं चलेगी, आप एक न एक दिन फेल हो जाएंगे। निष्ठाहीनता व्यक्ति को पृथ्वी की धूल की तुलना में तुच्छ के रूप में चिन्हित करती है। दोस्तों, अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं, विश्वासघात करते हैं, तो आप पृथ्वी के धूल के समान हो जाते हैं। और हिंदू धर्म में तो ये भी बताया गया है दोस्तों कि विश्वासघात एक ऐसा पाप है, विश्वासघात एक ऐसा पाप है जिसका प्रायश्चित भी नहीं हो सकता, उसका फल ही आपको भुगतना है। तो किसी के साथ अगर चीटिंग करते हैं, उसने आपके ऊपर विश्वास किया है और आप उसके साथ विश्वासघात करते हैं, तो उसका फल आपको ही भुगतना पड़ेगा। निष्ठाहीन व्यक्ति को पृथ्वी की धूल की तुलना में तुच्छ के रूप में चिन्हित करती है, और निष्ठाहीनता जो है व्यक्ति को पृथ्वी की धूल की तुलना में तुच्छ के रूप में चिन्हित करती है और व्यक्ति के सर को उस अवमानना से झुका देती है जिसका वह हकदार है। वफादारी की कमी जीवन के हर कदम पर विफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको ईमानदार होना पड़ेगा, वफादार होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वफादार किसी से ही वफादारी, अगर आप किसी संगठन को ज्वाइन किए हैं उसके साथ आपको वफादार होना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन किए हैं
उसके साथ आपको वफादार होना चाहिए। अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो अपनी नौकरी के प्रति वफादार होना चाहिए। अगर आप घर पे हैं, आप घर के मुखिया हैं, तो आपको अपने परिवार के प्रति वफादार होना चाहिए। और अगर आप एक टीचर हैं तो आपको अपने बच्चों के प्रति, अपने स्टूडेंट्स के प्रति वफादार होना चाहिए। सभी टीचर्स अगर आज वफादार हो जाएं तो दोस्त इतने शानदार प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी कि फिर से हम दुनिया के नंबर 1 देश हो जाएंगे। नौवां, आइए दोस्तों नौवां कारण देखते हैं कि नेतृत्व में असफलता का जो नौवां कारण है, नेतृत्व के प्राधिकार पर जोर। कुशल नेता प्रोत्साहन द्वारा नेतृत्व देता है, अपने अनुयायियों के दिलों में डर पैदा करने की कोशिश करने के द्वारा नहीं। देखिए दोस्तों, कुशल नेता जो है वो प्रोत्साहन के द्वारा नेतृत्व करता है, ये नहीं कि डर के द्वारा नेतृत्व। नेता जो अपने अनुयायियों को अपने प्राधिकार से प्रभावित करने की कोशिश करता है, बल के माध्यम से नेतृत्व की श्रेणी में आता है। जैसे आज किम जोंग को देख लीजिए, जो उत्तर कोरिया के शासक हैं, तानाशाह हैं। वो मरे हैं कि जिंदा हैं ये भी लोगों को नहीं पता। यदि एक नेता असली नेता है तो उसे अपने आचरण, अपनी सहानुभूति, समझ, निष्पक्षता और एक प्रदर्शन की वह अपने काम को जानता है के अलावा उस तथ्य के विज्ञापन की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, यदि एक नेता असली नेता है तो उसे अपने आचरण, अपनी सहानुभूति, समझ, निष्पक्षता और एक प्रदर्शन की वह अपने काम को जानता है के अलावा उस तथ्य के विज्ञापन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों लाइनों पर गौर कीजिएगा। आइए दोस्तों अब नेतृत्व में विफलता के लास्ट कारण की तरफ बढ़ते हैं। हर आदमी लीडर बनना चाहता है और आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये कमी तो मेरे अंदर है। क्योंकि आलोचना जो होता है दोस्तों, अगर किसी को पसंद नहीं है, चाहे अच्छी हो या बुरी, अगर तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, ऐसे ऐसे कोई बोलेगा तो भले ही वो कमी आपके अंदर है लेकिन आप उसको एग्री नहीं करोगे। इस विषय पे मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। 10वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पदवी पर जोर। सक्षम नेता को उसे उसके अनुयायियों द्वारा सम्मान देने के लिए किसी पदवी की कोई आवश्यकता नहीं होती। सही बात है दोस्तों, एक जो सफल लीडर है उसको सम्मान पाने के लिए किसी पदवी की ज़रूरत नहीं होती है। जो आदमी अपनी पदवी पर बहुत अधिक इतराता है, आमतौर पर जोर देने के लिए उसके पास कुछ खास नहीं होता है। असली नेता के कार्यालय के दरवाजे उन सभी के लिए खुले हैं जो प्रवेश करना चाहते हैं और उसके कार्यस्थल औपचारिकताओं या डींग से मुक्त होते हैं। ये नेतृत्व विफलता के कारणों में से अधिक सामान्य कारणों में से हैं। इन गलतियों में से कोई एक भी विफलता को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है। ये जो अभी 10 कारण मैंने बताए, इनमें से कोई भी एक विफलता के लिए आपको प्रेरित करेगा। यदि आप नेतृत्व करने की कामना करते हैं तो ध्यान से सूची का अध्ययन कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि आप इन गलतियों से मुक्त हैं। तो दोस्तों आज का ये मेरे वीडियो कैसे लगा? आपको इसके पहले मैंने एक नेता कैसे बने, लीडरशिप की क्वालिटी जो होती है, नेतृत्व की विशेषताएं, उसके विषय पे वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप वहाँ से जाके अभी देखिए। और आज के वीडियो में आपको ये पता चला है कि एक लीडर बनने के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको जानकारी मेरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। यहाँ पर आपको वही जानकारी मिलेगी जो आपकी कामयाबी के लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपके परिवार की बेहतरी के लिए और आपको हमेशा अपडेट होने के लिए बहुत 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 ज़रूरी होती है। थैंक यू वेरी मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।